आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज मैं आप सबको माँ मसाणी मेलडी की एक साधना बताने वाला हूँ। इस साधना के द्वारा आप अपनी दरिद्रता का विनाश कर सकते हो, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हो, साथ ही साथ माँ मसाणी मेलडी को सिद्ध भी कर सकते हो, उनके पास से कार्य भी करवा सकते हो। और ये जो साधना है इसमें आपको पहले मैंने इसकी विधि बताई थी, लेकिन आज मैं इनको सिद्ध करने की एक दूसरी विधि बताता हूँ। इसमें आप हवन के द्वारा इनको सिद्ध कर सकते हो और ये क्रिया 14 के दिन। और एक बात आप ध्यान में रखिए, मसाणी मेलडी जो है ना, ये माता साधना की देवी है और इनकी साधना रात्रिकालीन ही मानी जाती है। अगर आप दिन में साधना करते हो तो आपका वो मेहनत पानी में है, यानी कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे भैरव हो, महाकाली हो, देखिए सभी देवी देवता के अनुष्ठान की विधि अलग होती है। उनको खुश करने की उनको नैवेद्य, उनकी विधि, उनका जो व्यवहार है वो अलग होता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो सात्विक होती है, तो उनको आप सात्विक तरीके से उनका व्यवहार कर सकते हो। और बहुत सी शक्तियाँ मैली होती है, तो मैली विद्या जो होती है उनको आप मैला भोग दोगे तो यानी कि बकरे की कलेजी आदि जो देते हैं, सरफ का प्याला, ठीक है, तो वो मैली विद्या के अंतर्गत आती है। और इसमें आप सात्विक तरीके से भी उनको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको फिर सात्विक तरीके से रहना है। ठीक है, आप ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप माता को सात्विक तरीके से भोग लगा रहे हो तो फिर आपको भी सात्विक तरीके से रहना है। आपके घर में ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो आप। अगर आपके घर में ऐसे नॉनवेज वगैरह खाते हो और माता को नहीं देते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो आटी पड़ जाती है और फिर आपको माता परेशान करती है और आपको पता नहीं चलता कि मेरा ये सब काम क्यों अटक रहा है, मेरा धंधा क्यों ब्लॉक हो गया, घर में बीमारी क्यों आ गई। ये सब कारण इसी की वजह से होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी देवी देवता का, जो भी देवी देवता है उसका जो व्यवहार है वो आपको पता होना चाहिए कि इस देवी को हम ये दे रहे हैं तो हमें ये पालन करना है। ठीक है, बिगर आप माता की साधना पूजा आराधना कुछ भी करो, लेकिन उनका पालन करना जरूरी है। अगर नहीं पालन करते हो तो फिर आपको अवश्य ही नुकसान होगा। और देवी देवता क्या है, वो सामने से आके नहीं बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। बहुत से देवी देवता को किसी ने बंधन लगा दिया होता है तो वो देव बंद हो जाते हैं, तो भी काम वगैरह बंद हो जाता है लोगों का, और उनका व्यापार में हानि होने लग जाती है, धंधे रोजगार बंद हो जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, शादी ब्याह में रुकावट आने लगती है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो आज मैं माँ मसाणी मेलडी की एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ। इससे माँ मसाणी मेलडी, दो मैं आपको साधना बताऊंगा, दोनों क्रिया में आप हवन कर सकते हो। ठीक है, और एक में आप माता के पास एक कार्य करवा सकते हो, उनको सिद्ध कर सकते हो। दूसरे में भी आप उनको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, धन संबंधित, व्यापार संबंधित क्रियाओं में ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मंत्र बताऊंगा। सबसे पहला मंत्र जो है वो इस प्रकार है। વીણવું મેલડી મારી બોલાવી કોણ આવે, મારી મસાણી મેલડી આવે, ખપ્પરમાં ખાતી આવે, રુદરમાં નાતી આવે, મારું ધારેલું કામ કર્યા વગર પાછી પડે તો બાબા લોલી की दुआई परे, सबद साचा पिंड काचा। चलो मंत्र है ईश्वर वाचा। दूसरा मंत्र है, आओ मसाणी मेलडी रिद्धि सिद्धि ना भरो भंडार, देवी चाल्या ब्रह्मा साथ, रिद्धि सिद्धि दियो हमारे हाथ, अलिया काल थी उपजी मेलडी, निरंजन का पिया प्याला, तो हुआ ओंकार मेलडी मंत्र संपूर्ण भया, मच्छंदर प्रतापे गोरख कर्या, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, वाचा चुके तो उभी सुके। ये दोनों मंत्र सेम है, लेकिन इसमें मसाणी मेलडी के ये दोनों मंत्र सेम टू सेम मसाणी मेलडी के ही, लेकिन इसमें क्या है, मसाणी मेलडी का जो मैंने दूसरा मंत्र दिया ना, उससे आप हवन करके अपने व्यापारिक जो बंधन होते हैं, किसी ने आपका व्यापार का बंदीकरण कर दिया हो, आपके रोजी रोजगार में रुकावट आ रही हो, व्यापार धंधा में बरकत नहीं हो रही है, आपका धंधा किसी ने बांध दिया हो, तो उस समय आपको इस मंत्र को 14 के दिन अथवा तो शनिवार के दिन घी, गुगड़ और हवन सामग्री मिक्स करनी। अगर आपके घर में माँ मसाणी मेलडी की पूजा करते हो, अगर उनको मेला व्यवहार यानी बकरे की कलेजी आदि वगैरह देते हो, तो फिर आपको उसमें थोड़ी कलेजी और थोड़ा शराब मिक्स करके फिर 108 बार इस मंत्र को आप हवन दे दीजिए माता को। इससे माता प्रसन्न हो जाएगी और आपके सभी विघ्नों का विनाश करेगी और पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप ये क्रिया करते हो तो रात को 12 बजे बैठना है और एकांत में बैठना है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बीच में अगर ये साधना में विघ्न आ गया ना तो फिर ये साधना सफल नहीं होगी, आपको नुकसान हो जाएगा ऊपर से।
क्योंकि ये माता उग्र है, ठीक है। तो इनकी साधना अगर करते हो तो पूर्ण समर्पण भाव से ही करिएगा। अगर बीच में खंडित हो गए तो फिर नुकसान भी हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना है। और वो जो विनु मेलडी वाला जो मंत्र है उसमें भी सेम प्रोसेस है। वो दोनों की प्रोसेस सेम है लेकिन मंत्र अलग अलग है, ठीक है। तो आप दोनों में जिस प्रकार से भी आपको सिद्ध करना हो उस प्रकार से आप कर सकते हो। और माता जी को भोग वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस माता का दिया करना है, 5 सुगंधित अगरबत्ती करनी है और माता जी को गुलाब का हार देना है, इत्र देना है माता जी को, और एक नारियल माता जी को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको मैंने जिस प्रकार से हवन की क्रिया बताई उस प्रकार से मंत्र बोलते बोलते हवन आपको देना है। और लास्ट में जब आप हवन करते हो तो मंत्र के पीछे स्वाहा अवश्य लगाइए, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा कि आपका साधना पूर्ण होगी और हवन माता तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखिए इस मंत्र का चमत्कार। पर आपको 108 बार ही करना है। 108 बार से ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम मत होने देना, ठीक है। कम होगा तो फिर ये साधना पूर्ण नहीं गिनाएगी। तो फिर आपको 108 बार साधन मंत्र की आहुति देनी ही है मंत्र से, ठीक है। मैंने पूर्ण विधि आपको समझा दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता ना चला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय मां शांति।